यहाँ हम बात करेंगे केवल महाभारत नामक उपन्यास की, जिसकी रचना वेद व्यास ने की। कब की पता नहीं, कोई इतिहास नहीं। इस ग्रंथ में जो युद्ध हुआ वो कब हुआ पता नहीं, कोई इतिहास नहीं। आज तक महाभारत से जुड़ा एक ढेला भी पुरातत्व विभाग को नहीं मिला। जब इस ग्रंथ का कोई काल ही निर्धारित नहीं है, तब हम इसे किस कालखंड से जोड़े। आज इस ग्रंथ में 1 लाख से ज्यादा श्लोक है। इस ग्रंथ में घोर जातिवाद तो है ही, साथ ही ये ग्रंथ क्षत्रिय को वस्तु के समान दर्शाता है, उसे भाइयों में बांट देता है, उसे जुए में दांव पर लगा देता है, धर्मराज से झूठ बुलवाता है, कर्ण को सूद पुत्र बताता है, विदुर को दासी पुत्र कहता है। नैतिक रूप से देखा जाए तो ये बेहद बचकानी किताब है। हाँ, कहानी के हिसाब से एक बेहतरीन कल्पना कह सकते हैं। बहरहाल इसकी कहानी पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, बच्चा बच्चा जानता है। आप सिर्फ इतना सोचिए कि किस बिना पर इसे इतिहास ग्रंथ माना जाए, जबकि इसकी भाषा संस्कृत के 550 साल पहले के कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। जिस काल को महाभारत काल बताया जाता है, उस काल की मेसोपोटामिया सभ्यता का कहीं कोई जिक्र नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता में महाभारत का कोई निशान नहीं। किस आधार पर इसे ऐतिहासिक माना जा रहा है, जिसके किरदारों के जन्म की कोई तारीख वर्ष दर्ज नहीं। कुछ लोग सिर पर धर्म का सदियों पुराना कूड़ा लिए 21वीं सदी में जी रहे हैं। इन लोगों को इतिहास से कोई मतलब नहीं। इन्हें हर क्षेत्र में अपने धार्मिक कचरे को फैलाने की पुरानी आदत है, क्योंकि इन जातिवादी ग्रंथों में इनके पूर्वजों के लिखी इनके हितों की बातें हैं। और जब कोई इनकी इस जहालत को दूर करने का प्रयास करता है, तो ये लोग उसे गालियां देते हैं, प्रताड़ित करते हैं, यहाँ तक कि उसे मार डालते हैं। भारत में ईश्वर केंद्रित धर्मों और उनके ग्रंथों के विरुद्ध आवाज आज से नहीं उठ रही। ये परंपरा भी उतनी ही पुरानी है जितने ये धर्म। जब जब धर्म जनसमूहों के शोषण का आधार बना है, तब तब इसी समाज के लोगों ने ही उसके विरुद्ध आवाज भी बुलंद की है। इस देश में विद्वानों और युग पुरुषों की एक लंबी परंपरा रही है। चारवाकों से लेकर स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, राहुल सांस्कृत्यायन, डॉक्टर अंबेडकर, रामास्वामी पेरियर, ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, सुरेंद्र शर्मा अज्ञात, इन्हें पढ़कर देखिएगा। इतना याद रखिए कि कोई भी धर्म कभी भी इंसानियत का हितैषी नहीं रहा। इतिहास उठाकर देख लीजिएगा। भगत सिंह ने बिल्कुल सही कहा था, धर्म और ईश्वर को मैं मानवता के लिए सबसे निकृष्ट मानता हूँ।